ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को फिजाइया के 2 लड़ाका तैयारों के हादसे से मुतालिक पेशरफत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी है। वजीर दिफा ने तबाह होने वाले तैयारे को उड़ाने वाले पायलट्स के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर दिफा इस सारी पेशरफत पर गहरी नजर रखे हुए हैं। दूसरी जानिब फिजाइया के तर्जुमान ने बताया कि फिजाइया के 2 लड़ाका तैयारे सुबह गोलियार के करीब हादसे का शिकार हुए। तैयारा मामूली की तरबियती मिशन पर था। जो तर्जुमान ने बताया कि दोनों तैयारों में 3 पायलट सवार थे और एक पायलट हलाक हो गया। उन्होंने कहा कि सिगोनी तैयारे को उड़ाने वाले दोनों पायलट महफूज हैं। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दिया गया है। दूसरा गिरकर तबाह होने वाला तैयारा मेराज बताया जाता है। मध्य प्रदेश के गोलियार एयरबस से आज सुबह मश्क के लिए उड़ान भरने के बाद 2 फिजाइया के लड़ाके तैयारे गिरकर तबाह हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तैयारे में कुल 4 पायलट सवार थे, जिनमें से 3 जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मिराज सीरीज का एक तैयारा मोरिना जिले के पहाड़गढ़ इलाके के वीरान इलाके से गिरा, जबकि सिकोई सीरीज का तैयारा मोरिना से मलाइका राजस्थान के इलाके भरतपुर की सरहद में गिरा। मोरिना जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पहाड़ गिरकर इलाके के मानपुर से तैयारे का मलबा फैल गया। फिजाइया की टीम के अलावा पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और मलबे वाले इलाके को घेरे में ले लिया ताकि कोई इसके करीब ना जा सके। अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि क्या तैयारा आसमान में टकराया था या क्योंकि दोनों तैयारों का मलबा कम से कम 100 किलोमीटर के फासले में मिला है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने फिजाइया के 2 तैयारों के हादसे पर गम का इजहार किया और पायलटों के महफूज रहने की ख्वाहिश की। चौहान ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि फिजाइया के सिखोई 30 और मिराज 2000 तैयारों के गिरने की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मोरिना जिले इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो फौरी बचाव और राहत के कामों में फिजाइया के साथ ताउन करें। उन्होंने तैयारों के पायलट्स की सलामती के लिए दुआ भी की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए मुनासिब सिक्योरिटी बंदोबस्त न होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस लापरवाही की वजह से यात्रा को जुमा के रोज रोकना पड़ा। चूंकि अब यात्रा अपने अख्ताम के करीब है, इसीलिए वजीर दाखिला अमित शाह को जाती तौर पर मदाखलत करनी चाहिए और इख्तितामी तकरीब के दौरान मुनासिब हिफाजती बंदोबस्त को यकीनी बनाना चाहिए। वजीर दाखिला को लिखे गए खत में खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही के बारे में मौसूल होने वाली इत्तलात की बुनियाद पर यात्रा जुमा को मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस लीडर ने सिक्योरिटी में लापरवाही को एक संगीन सूरत हाल करार दिया और कहा कि यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में इख्तिताम पजीर होने वाली है और इसमें कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों के साथ साथ कई अहम जमातों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के इख्तिताम पर अहम लीडरों की मौजूदगी की पेश नजर शाह को जाती तौर पर मदाखलत करनी चाहिए और इख्तितामी तकरीब के दौरान मुनासिब हिफाजती बंदोबस्त यकीनी बनाना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़ियादत में भारत जोड़ो यात्रा सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच हफ्ते की सुबह जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के अवंतीपुरा से शुरू हुई। अवंतीपुरा के चरसो गांव से शुरू होने वाली यात्रा में PDP सदर और साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और इनकी साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने भी शिरकत की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की हफ्ते के रोज यात्रा में शिरकत करने की तवक्को है। हुक्काम का कहना है कि ये यात्रा के लिए सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जुमा के रोज कश्मीर पहुंचने के बाद यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम कमजोर होने का इल्जाम लगाया था, ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया था। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू होने वाली ये यात्रा हफ्ते को पानपुर में बिरला ओपन माइंड स्कूल में क़याम के बाद श्रीनगर के मुजाफाती इलाके पांथ चौक पहुंचेगी। पांथ चौक में रात के क़याम के बाद इतवार को यात्रा शुरू होकर नेहरू पार्क पहुंचेगी। पीर को राहुल गांधी श्रीनगर में मौलाना आजाद रोड पर वाक़े पार्टी हेडक्वार्टर पर कौमी परचम लहराएंगे। कांग्रेस ने त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए 17 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। कांग्रेस के इंतखाबी शोबे के इंचार्ज मुकुल वासिंग ने हफ्ते को कहा कि त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों का इंतखाब मरकजी इलेक्शन कमेटी ने किया। फहरिस्त में
जिन 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, इनमें पार्टी एमएलए सुदीप राय बर्मन, साबिक एमएलए आशीष कुमार शाह और रियासती कांग्रेस सदर वीराजीत सिन्हा शामिल हैं। बर्मन को अगरतला असेंबली हलके से टिकट दिया गया है, जबकि शाह को बाली दोली सीट से नामजद किया गया है। रियासती सदर कैलाश सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। ख्याल रहे कि त्रिपुरा असेंबली की तमाम 60 सीटों पर 16 फरवरी को ही एक मरहले में वोट डाले जाए हैं और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए आज अपने 48 उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी की, जिसमें वज़ीर आला मानिक शाह को टाउन बोर्ड वाली सीट से उम्मीदवार करार दिया गया है। इन नामों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा की सदारत में कल पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में मंजूरी दी गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक शाह, पार्टी के त्रिपुरा इंचार्ज डॉक्टर महेश शर्मा, त्रिपुरा के साबिक वज़ीर आला बपलू देव और इलेक्शन कमेटी के दीगर अराकीन भी मीटिंग में शामिल हुए। पहली फेहरिस्त में शामिल 48 उम्मीदवारों में से तकरीबन 1/4 या 11 खवातीन हैं। त्रिपुरा असेंबली की कुल 60 सीटों के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। उम्मीदवारों की नामजदगी की आखिरी तारीख 30 जनवरी है। आज से 4 दिन यानी 28 से 31 जनवरी तक बैंक बंद रहेंगे। बैंक मुलाजिमीन 30 और 31 जनवरी को हड़ताल पर जाने वाले हैं। इससे कबल 28 जनवरी को महीने का चौथा हफ्ता और 29 जनवरी को इतवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ताहम इस दौरान इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत जारी रहेगी। इससे लोग पैसे का लेन देन कर सकेंगे। हड़ताल के बारे में मुल्क के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने कहा कि 30-31 जनवरी को यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से तलब की गई 2 रोजा हड़ताल से इनकी ब्रांच में कामकाज मुतासिर हो सकता है। बैंक मुलाजिमीन की इस हड़ताल में मुल्क भर में ब्रांच के मुलाजिमीन शिरकत करने जा रहे हैं। SBI ने कहा कि हमें इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA की तरफ से मालूमात किया गया है कि यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस UFBU से वाबस्ता एसोसिएशंस यानी AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA वगैरह ने हड़ताल का नोटिस जारी किया है। बैंक मुलाजिमीन ने अपने मुतालिबात के हसूल के लिए 30 और 31 जनवरी 2023 को मुल्क गिर बैंक हड़ताल करने का ऐलान किया है। AIBE के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम ने कहा कि बैंक मुलाजिमीन के 5 मुतालिबात हैं। झारखंड के धनबाद के हजारा में एक क्लिनिक में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस जराये ने आज बताया कि धनबाद के टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर वाक़े हजारा क्लिनिक में कल रात 2 बजे आग लग गई, जिसमें क्लिनिक ऑपरेटर डॉक्टर विकास हजारा और इनकी अहलिया डॉक्टर प्रीमा हजारा समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। जराये ने बताया कि जब डॉक्टर विकास हजारा समेत दीगर अफराद अपने कमरे में सो रहे थे तो आग भड़क उठी और घर में धुआं भर जाने के सबब दम घुटने से 6 अफराद की मौत हो गई। जराये का कहना है कि आग लगने के वक्त हजारा क्लिनिक में 25 के करीब मरीज दाखिल थे। इस वाक़े के बाद तमाम मरीजों को दूसरी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तेहरान से अज़रबैजान के सफारत खाने पर हुए महलिक हमले की मज़म्मत की है। नामा निगारों से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफन डोजार्ड ने कहा, हम इस हमले की मज़म्मत करते हैं जिसमें मुबैना तौर पर एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। हम हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं और तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सख्त सिफारती मशीनों पर हमले की सख्ती से मुतमम्नुआ है। उन्होंने तमाम ममालिक के हुकूमतों पर जोर दिया कि वो अपने ममालिक में सिफारती मशीनों को किसी भी किस्म की मुदाखलत या नुकसान को रोकने के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम करें। वाज़ेह है कि एक मुसल्लह शख्स ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ अज़रबैजान के सिफारत खाने में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। तेहरान पुलिस के मुताबिक हमला जाती और खानदानी मसाइल की वजह से किया गया है।
फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दरमियान वो रूस के साथ बातचीत जारी रखेंगे। मैक्रोन ने जुमा को खमरी साल नौ के मौके पर इलीसी पैलेस में एक इस्तकबालिया के दौरान कहा, मैं रूस से बातचीत करना जारी रखूंगा। इस बात की इत्तला BFM TV ने अपनी रिपोर्ट में दी। काबिल जिक्र है कि फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना को इस माह की शुरू में कहा था, यूक्रेन में तनाज़े के दौरान अहम सिक्योरिटी मौज़ूआत पर मालूमात के बिना तातुल तबादले की इजाज़त देने के लिए फ्रांस तमाम सतह पर रूस के साथ राब्ता कायम रखना चाहता है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में जबरदस्त बारिश के सबब सैलाब से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। न्यूजीलैंड के पब्लिक ब्रॉडकास्टर RNZ ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। RNZ ने पुलिस को हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि सैलाब से मुतालिक तीसरी मौत सिटी सेंटर में मिट्टी के तोदे गिरने से हुई है और इसकी तस्दीक हफ्ते की दोपहर हुई। RNZ की रिपोर्ट के मुताबिक इस के अलावा हफ्ते की सुबह एक और मौत की तस्दीक हुई है, जबकि पहली मौत वादी वायरो में जुमा की रात हुई और एक शख्स लापता है। ऑकलैंड के मेयर वैन ब्राउन ने शदीद सैलाब की वजह से इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO एलन मोसिक ने व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जॉन पोडिस्टास और इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटर मैच लैंड्रियो से मुलाकात की और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की पैदावार को आगे बढ़ाने से और अमरीकी गाड़ियों की बरखीकारी को बढ़ाने के लिए कंपनी बाइडन इंतजामिया के साथ किस तरह काम कर सकती है, इस उम्र पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्राइन जेन पेयर ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक कर सकती हूं कि मिस्टर लैंड्रियो और मिस्टर बोडिस्टा ने मिस्टर मोस्क से तालीम के बारे में बातचीत के लिए मुलाकात की। इस दौरान दोनों फरीक बुनियादी ढांचे, कानून और अफराज दर में कमी के एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को आगे बढ़ाने और इलेक्ट्रिफिकेशन को ज्यादा वसी पैमाने पर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस मुद्दे पर बातचीत की। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। जमहूरियत हिंदुस्तान का आसासा मुल्क टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पीछे। निजामाबाद में स्टार्टअप कंपनियों के नुमाइंदे के रूबरू प्रोग्राम से KTR का खिताब। 5 फरवरी को नांदेड़ में BRS का जलसे-आम। उजरा और कायदीन ने इंतजामात का लिया जायजा, अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील। वजीर सेहत हरीश राव ने बरंगल में जेर तामीर 24 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया दौरा। गरीब आवाम को कारपोरेट की तर्ज पर मुफ्त इलाज की फराहमी की मकसद। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सरहद नगर का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में की शिरकत, अवामी मसाइल की यकसुई का दिया तयख्खुद। जोगुलामा गदवाल मार्केट यार्ड चेयरमैन और अराकीन की हलफ बर्दारी तकरीब। रियासती उजरा श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी ने की मेहमान खुसूसी शिरकत, दी मुबारकबाद। मुल्क को सिमत दिखाने सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही है BRS पार्टी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुनाकिदा प्रोग्राम से तेलंगाना के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। BRS के रुकने कानून साज कौंसिल कविता से तमिलनाडु की शरद कुमार की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर किया गया तबादला ख्याल। और बैंक मुलाजमीन की हड़ताल का आज से आगाज। आज से 31 जनवरी तक बैंक बंद रहेंगे। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।